Hello, dear students. Let's see the question. The loss of genes from a gene pool is called gene knockout, gene flow, gene shift या genetic erosion. तो यहाँ पर बात की गई है क्वेश्चन में कि अगर जीन पूल से जीन्स लॉस हो जाएं यानी उनका लॉस हो जाता है तो वो उसको क्या कहते हैं तो हम बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला दिया हुआ है जीन नॉकआउट, NKO, जीन नॉकआउट या नॉकडाउन। तो नॉकआउट में क्या होता है, ये जो है ना, ये हम एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं। मान लीजिए हमें किसी एक पर्टिकुलर जीन की स्टडी करनी है। इफ़ वी वांट टू स्टडी अ पर्टिकुलर जीन कि उसका क्या फंक्शन है, इफ़ वी वांट टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे चूहे लिए, हमने माउस लिया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस माउस में हमने जीन नॉकआउट कर दिया। कौन सी जीन का, जो भी जीन हमको पढ़ना है उसका। तो हम एक कंट्रोल माउस लेंगे। कंट्रोल मतलब जिसमें हमने नॉकआउट नहीं किया है, सो देयर विल बी अ कंट्रोल माउस। हर एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल लेना पड़ता है। और जो दूसरा चूहा होगा, दूसरा माउस होगा, उसमें हम जीन नॉकआउट कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मान लो कि अगर हमने जब जीन नॉकआउट किया तो इसको बहुत जल्दी जल्दी कोई डिजीज़ लग जा रहा है, ये डिजीज़ सेंसिटिव हो गया मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो जीन नॉकआउट करी है वो डिजीज से बचाती थी, यानी कि वो किसी इम्पॉर्टेंट पाथवे का हिस्सा होगी जो हमने जीन नॉकआउट कर दिया। तो जीन नॉकआउट से हमको पता लगता है कि वो जीन का क्या फंक्शन है। तो जीन की स्टडीज करने के लिए हम जीन नॉकआउट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बट यहाँ लिखा है लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम अ जीन पूल, तो ये जीन पूल से लॉस नहीं हो रहा है, ये हम डेलिबरेट लॉस ऑफ जीन करवा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जीन पूल से हम ऐसा कुछ नहीं लॉस करवा रहे। जीन पूल होता है पूरा सेट ऑफ डाइवर्स एलील्स इन अ पॉपुलेशन, सेट ऑफ डाइवर्स एलील्स और ऑल एलील्स इन अ पॉपुलेशन। तो हम ये पॉपुलेशन के टर्म्स में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली पॉपुलेशन जेनेटिक्स का पार्ट आता है, ठीक है। तो बी हो जाएगा, ए हो जाएगा गलत। सेकंड है जीन फ्लो। तो जीन फ्लो क्या होता है, जैसे कि एक पॉपुलेशन 1 है और एक पॉपुलेशन 2 है। तो इस कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो पॉपुलेशन 1 से पॉपुलेशन 2 में चले गए, तो यहाँ का जीन फ्लो हो जाएगा। बिकॉज वो जीन भी लॉस्ट हो गए तो वो जीन फ्लो हो गया। तो ये जीन फ्लो भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम अ जीन पूल, बट गेन भी तो हो रहा है ना दूसरे पॉपुलेशन में, तो दैट विल नॉट बी राइट। जीन शिफ्ट, जेनेटिक शिफ्ट हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, यानी कि कोई चेंज हो गया। इट कुड बी ड्यू टू अ रैंडम चांस इवेंट की वजह से हो सकता है। तो जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ये सब की वजह से। और लास्ट है जेनेटिक इरोजन। तो आपने सॉइल इरोजन तो सुना ही होगा। सॉइल इरोजन में क्या होता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ वेड़ हम काट देते हैं तो पानी के साथ जो ऊपरी परत होती है सॉइल की वो लूज़ हो जाती है, जो कि काफ़ी फर्टाइल लेयर होती है, तो वो लूज़ हो जाती है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको मतलब रिलेट कर सको। और जेनेटिक इरोजन में भी वैसा ही कुछ होता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जीन्स जो हैं वो लॉस हो जाती हैं जीन पूल से, तो जेनेटिक इरोजन वो कहलाता है, ठीक है। तो जेनेटिक इरोजन में क्या होता है कि लिमिटेड जीन पूल जो है वो मर जाता है, डाई ऑफ हो जाता है। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। I hope you have understood each and every point clearly. So, best of luck.